टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट के खिलाफ किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से इस एक्ट को लागू किया गया है तभी से किसान इस एक्ट का विरोध लगातार कर रहे हैं। वहीं बात करें बिलासपुर जिले के घुमारवी क्षेत्र की, तो ग्रामीण किसान एकजुट होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों व 14 शहरों में जहां टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट बीते 4 मार्च 2014 से लागू किया गया, तो वहीं घुमावरी क्षेत्र के 14 पंचायतों के 62 गांव भी इस एक्ट में शामिल किए गए थे, जिसको लेकर किसानों द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, मगर आज तक प्रदेश सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक घुमावरी के ग्रामीण किसान क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। इससे पहले किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं किसानों के साथ अब महिलाएं व स्वतंत्रता सेनानी भी समर्थन में उतर आए हैं। इस पूरे मामले में स्थानीय किसानों का कहना है कि आंदोलन से ही सरकार हिलती है। साथ ही एक स्थानीय महिला का कहना है कि वोट लेने के बाद अब सरकार किसानों को काले पानी की सजा दे रही है। वहीं इस एक्ट के खिलाफ अगर दिल्ली भी जाना पड़े तो किसान पीछे नहीं हटेंगे। ये संघर्ष हमारा लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार इस एक्ट को हमारे ग्रामीण क्षेत्र से वापस नहीं लेती है, तब तक हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। ये बोर्ड लेने यहाँ जो ये काले पानी लाया था, सुने ना, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। पब्लिक तो मारने लाई रही, जिसके पास एक भी सौ जगह मूल्य ले रही उनसे कहते छड्डो ने क्या बनाओ। यहाँ दिल्ली आने पाओ तो दिल्ली भी यहाँ धरना देना। आखिरकार किसान टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट के खिलाफ क्यों हैं? दरअसल टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत जो घर आएंगे उसके मालिक को किसान टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट विभाग से नक्शा पास करवाने के लिए एनओसी लेनी होगी, जबकि अधिकतर घर ऐसे हैं जहां जमीनों पर कई भाइयों के हिस्से हैं और बंटवारा नहीं हुआ है। साथ ही बिजली व पानी के कनेक्शन लगवाने के लिए भी टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट विभाग से एनओसी लेनी होगी। वहीं मकान बनाने के लिए 3 मीटर आगे 2-2 मीटर दाएं बाएं व पीछे से जमीन छोड़नी होगी। इस मामले में जिन किसानों के पास कम जमीन है वे कहां जाएंगे? अगर वहीं टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट को नगर परिषद से जोड़ा जाएगा तो पहले नगर परिषद के चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट विभाग के, जिससे किसानों की मुसीबत और बढ़ जाएगी। ग्रामीण किसान व जन संघर्ष समिति घुमावरी के महासचिव ने कहा कि यह एक्ट खाली जमीनों के लिए है, मगर हिमाचल प्रदेश में खाली भूमि नहीं है, इसलिए यहां इस एक्ट को लागू नहीं किया जाना चाहिए था। वहीं उन्होंने कहा कि किसान अब क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं और यह अनशन 26 अप्रैल तक चलेगा। इस एक्ट के मुताबिक लोगों को बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार ज़मीन में जब तक एक दूसरे से कोई एनओसी नहीं मिलेगी तो वहाँ पर नक्शे भी पास नहीं हो पाएंगे। और बाद में बिजली पानी के मीटर लगवाने के लिए भी और नलके लगवाने के लिए भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट विभाग के से जो है एनओसी लेने पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में खाली भूमि कहीं नहीं है और ग्रामीण, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी दिक्कतें होगी कि जिससे हम सबको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्रमिक अनशन है, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं और 26 अप्रैल तक चलेगा। टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट के खिलाफ किसानों ने अपना संघर्ष शुरू कर दिया है और दिल्ली तक जाने की चेतावनी भी दे दी है। पर बात करें राज्य सरकार की, तो देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले में कोई सुध लेगी और इन प्रदर्शनकारियों की बात सुनेगी या नहीं। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ दीपिका गुलाटी, DN नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।